इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से हटाए गए हैं कलेक्टर। सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा हटा दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आपको बता दें एक पिटाई का पूरा मामला था जहां पर उन्होंने अपने रस्सू का इस्तेमाल करके एक जो नाबालिग था किसी काम से बाहर गया था उसका फोन तोड़ दिया था। पुलिस को आदेश दिया था कि इसको मारा जाए और अब खबर का असर हो चुका है। प्रमुखता के साथ हमने इस खबर को दिखाया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हटा दिए गए हैं कलेक्टर रणबीर शर्मा। लोगों के द्वारा भी लगातार कहा जा रहा था कि माफी मांगना काफी नहीं होगा। माफी उन्होंने मांगी थी सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन माफी काफी नहीं पड़ी है, उनको हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा किस तरह से जब नाबालिग ने उनको फोन दिखाया कि वो इंजेक्शन लगवाने के लिए जा रहा है, उन्होंने उसको थप्पड़ जड़ दिया, फोन तक तोड़ दिया उस युवक का, जिसके बाद आदेश दिया जाता है पुलिस को कि इसको पीटो। उसके बाद जब ये वीडियो काफी वायरल हो जाता है, लगातार लोगों के द्वारा मांग की जाती है कि इस कलेक्टर को हटाया जाए, माफी मांगना काफी नहीं होगा, तो फिर अब जाकर खबर का असर हुआ है। हटा दिए गए हैं कलेक्टर। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके जानकारी दी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हटाए गए हैं सूरजपुर के कलेक्टर रणबीर। और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। लोग भी आरोप लगा रहे थे कि आखिर इस तरह कैसे अपने रस्सों का इस्तेमाल करके ये कलेक्टर पिटवा सकता है युवा को जो किसी काम से गया है। और यही अपील भी की जाती रही है मुख्यमंत्री के द्वारा कि आप किसी काम से जा सकते हैं बाहर। ये ट्वीट देखिए सीएम भूपेश बघेल का, आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर के कलेक्टर रणबीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया और ये बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई भी कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कतई। कलेक्टर रणबीर शर्मा को तत्काल अपने काम से हटा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये आपको सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट भी दिखा रहे हैं। दुर्व्यवहार कर रहे थे कलेक्टर, लोगों के साथ थप्पड़ तक जोड़ दिया गया था। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इस तरह का कृत्य, इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं किया जाएगा। कलेक्टरों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आदेश का पालन करवाया जाए, लोगों को समझाया जाए, गाइडलाइन का पालन करवाया जाए, लोगों से अपील की जाए कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन इस तरह से अपने रस्सों का इस्तेमाल करके पुलिस से बोला जाता है कि इस नवयुवक को पीटो, उसका मोबाइल तक तोड़ दिया जाता है, उसके बाद आप सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगते हैं, तो ये नाकाफी होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसको संज्ञान में लिया था, लेकिन सीएम भूपेश बघेल देखिए अब इस पूरे मामले पर कह रहे हैं कि हटा दिए गए कलेक्टर, क्योंकि ये कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि इस तरह का कृत्य बिल्कुल बर्दाश्त छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाएगा। अपने पद से हटाए जाते हैं कलेक्टर रणबीर। सत्यप्रकाश हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश, खबर का बड़ा असर हुआ है और कलेक्टर को हटा दिया गया है, क्योंकि लोग भी कह रहे थे माफी मांगना काफी नहीं होगा। देखिए, ये एक लोक सेवक का जो आचरण था उसे कहीं से भी जिम्मेदार आचरण नहीं कहा जाएगा, बल्कि गैर जिम्मेदाराना आचरण कहा जाएगा। और इसीलिए इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर अब तक कलेक्टर वहां पे क्यों बने हुए हैं, आखिर सरकार कब तक कार्रवाई करेगी, और आखिर क्या जिन लोगों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है वो लोग किसी तरह की कार्रवाई से संतुष्ट हो पाएंगे। अब एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, चूंकि सुबह ही हम जिस तरह से दर्शकों को बता भी रहे थे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संज्ञान में ये पूरा मामला आया है और जल्द ही कोई न कोई कार्रवाई हो सकती है। सीएम भूपेश बघेल ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने तत्काल कलेक्टर को वहां से हटाने के निर्देश दिए हैं। खुद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दी है। इसके साथ साथ उन्होंने कलेक्टर के इस व्यवहार की निंदा भी की है, साथ ही दुख भी जताया है पूरी घटना पे। और सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि जिन लोगों को इससे तकलीफ हुई है, मतलब जिनको थप्पड़ मारा गया, जिनको डंडे मारे गए, उसके लिए वो खेद भी व्यक्त करते हैं और बेहद क्षुब्ध हैं इस घटना से। कहीं ना कहीं जिस तरह की ये घटना सामने आई थी और जिस तरह से इस बात पे कि कोई व्यक्ति बाहर निकला है, हालांकि वो व्यक्ति मास्क लगाए हुए दिखाई दे रहा है, अगर गैर जरूरी काम से भी निकला है
तो क्या उसे थप्पड़ मार दिया जाएगा, उसका मोबाइल तोड़ दिया जाएगा, क्या उस पर डंडे बरसाए जाएंगे? और इसलिए सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस तरह का व्यवहार एक कलेक्टर क्यों कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उन पे कार्रवाई कब तक होगी। हालांकि कलेक्टर ने माफी मांगी थी, लेकिन क्या माफी मांगना ही काफी है? इस तरह से डंडे बरसा दिए जाए, इस तरह से किसी को जलील कर दिया जाए, थप्पड़ मार दिया जाए और फिर माफी मांग ली जाए? अब इसको कहीं ना कहीं सरकार ने संज्ञान में लिया है, सीएम भूपेश बघेल ने संज्ञान में लिया है और तत्काल कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, और आईएएस एसोसिएशन ने भी इसका कड़ा विरोध किया है और ये जो कार्रवाई की गई है सत्यप्रकाश, एक नजीर पेश होगी कि आप अपील करिए, शांति के साथ प्यार से अपील करिए, इस तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये घटना सामने आई और तमाम वीडियोस सामने आए, उसके बाद से ये सवाल उठने लगे थे कि ऐसे मामले जिन मामलों को लेकर स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार लोगों के साथ की जा रही है, लोगों को ये कहा जा रहा है कि वीडियो बना रहे हैं, इसको गिरफ्तार करो, इसको डंडे मारो, इस तरह का व्यवहार अगर एक कलेक्टर कर रहे हैं, और जहां तक इस बात को दर्शकों को हम बता भी रहे थे कि कलेक्टर का जो इस तरह का वीडियो है वो सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है अगर कलेक्टर पे कार्रवाई नहीं हुई तो, क्योंकि एक कलेक्टर एक न सिर्फ जिले का सेवक होता है बल्कि वो उस जिले में सरकार का चेहरा भी रहता है, क्योंकि तमाम जो योजनाएं होती है उसका इम्प्लीमेंट कराने का, उसको क्रियान्वित कराने का जिम्मा जो है वो कलेक्टर पे रहता है। और ऐसे कलेक्टर की छवि से सरकार की छवि कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, और एक कलेक्टर की छवि को लेकर जब सवाल उठते हैं तो फिर सरकार को भी घेरने की कोशिश होती है। और इसीलिए भी ये बेहद जरूरी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था कि सरकार एक उदाहरण भी प्रस्तुत करे और ये बताए भी कि नहीं, इस तरह से अगर कोई लोक सेवक लोगों पे अपने अधिकार का दुरुपयोग करने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार इस खबर को बेहद ही प्रमुखता से इसलिए दिखा रहा था क्योंकि ये आम लोगों के हकूक, उनके अधिकार से जुड़ा हुआ मामला था कि कैसे किसी व्यक्ति को सिर्फ इस बात को लेकर जलील किया जा सकता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है, थप्पड़ और डंडे मारे जा सकते हैं अगर कोई किसी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करता, या करता भी है तो उससे न पूछताछ की जाती है और त्वरित कार्रवाई की जाती है। तो इस तरह का व्यवहार जो है उसकी चौतरफा निंदा कहीं ना कहीं हो रही थी, और इसीलिए एक बड़ा फैसला लिया गया है सरकार स्तर पे। सीएम भूपेश बघेल ने खुद संज्ञान लिया है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार और प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा था कि एक कलेक्टर का जो लोक सेवक होता है उसका ये व्यवहार लोगों के साथ ठीक नहीं है, संज्ञान में ली गई है। सत्यप्रकाश, पीएम और डीएम की मीटिंग भी हुई थी, पीएम डीएम की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था ये आप जानकारियां साझा करें कि कोरोना को लेकर कितने गांव ग्रसित हैं, आपके जिले में कितने गांव पड़ते हैं, इसके बारे में जानकारियां दें। कई कलेक्टर तो इसके बारे में जानकारियां तक नहीं दे पाए। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है कोरोना काल में कर्तव्य निभाने की, लेकिन इस तरह का काम अगर वो करेंगे तो वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा, और ये कार्रवाई बिल्कुल सही बताई जा रही है। देखिए, कलेक्टर दंडाधिकारी भी होते हैं। न्याय करना और जो दोषी है उसको दंड देना, यह निर्णय कलेक्टर के स्वविवेक पे होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ न्याय न करके ये प्रतीत हो रहा है कि उसके ठीक है, आपके पास लौटेंगे क्योंकि एक और महत्वपूर्ण जानकारी सत्यप्रकाश मिल रही है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। क्योंकि रणवीर कलेक्टर को हटा दिया गया है और नए कलेक्टर गौरव कुमार सिंह अब होंगे सूरजपुर के। गौरव कुमार सिंह अब सूरजपुर के नए कलेक्टर होंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता रहे हैं क्योंकि दंडात्मक कार्रवाई की गई है और अब गौरव कुमार सिंह को नया कमान सौंपा गया है। सूरजपुर के अब नए कलेक्टर गौरव कुमार सिंह होने वाले हैं। सत्यप्रकाश, बिल्कुल, देखिए मंत्रालय अटैच कर दिया गया है। अब तक ये जानकारी थी कि उन्हें हटा दिया गया है, सीएम ने खुद ट्वीट किया था। अब जो जानकारी आई है मंत्रालय अटैच कर दिया गया है। रणवीर शर्मा जो कलेक्टर थे, जिन पे ये आरोप लगे थे, तमाम वीडियो सामने आए थे, उन्हें संयुक्त सचिव मंत्रालय में बनाया गया है। मतलब एक तरह से कहे तो उन्हें पनिश करते हुए मंत्रालय में अटैच कर दिया गया है। गौरव कुमार सिंह सूरजपुर के नए कलेक्टर बनाए गए हैं और राज्य सरकार ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है। मतलब कि त्वरित फैसले लिए गए। पहले तो कलेक्टर सूरजपुर को हटाया गया,
रणवीर शर्मा को, और उसके बाद गौरव सिंह को वहां का कलेक्टर बनाया गया और इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मंत्रालय अटैच किया गया पनिश करते हुए, और ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है कहीं ना कहीं। और इस तरह की कार्रवाइयां, ऐसे वीडियो जब सामने आते हैं, दुर्व्यवहार के जब तमाम मसले सामने आते हैं, तो इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि एक नजीर प्रस्तुत हो कि अगर कोई लोक सेवक है तो लोक सेवा ही करे, उसका व्यवहार बेहद संयमित हो, वो न्याय करे, लेकिन न्याय इस तरह नहीं करे कि वो अन्याय प्रतीत हो या अन्याय हो। वो दंड दे, लेकिन दोषी को दंड दे, इसको दंड नहीं दे जो दोषी नहीं हो, बगैर जांच पड़ताल किए। तो इस तरह की एक नजीर प्रस्तुत करने की कोशिश कहीं ना कहीं राज्य सरकार स्तर पे हुई है। ठीक है, उस शख्स से बातचीत करने की क्या कोशिश की गई है, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई हुई है, काफी ज्यादा ये वीडियो वायरल हुआ था, उस युवक का फोन तक तोड़ दिया गया था। बिल्कुल, देखिए सिर्फ एक युवक नहीं बल्कि 2-3 ऐसे लोग थे। मामला यहां तक सामने आया था, जो जानकारी निकल के आई थी कि एक नाबालिग के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया गया था, जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं कहा जाएगा। और इसलिए भी सवाल उठ रहे थे कि हो सकता है एक कोई व्यक्ति, ऐसा तर्क हो सकता है जिला प्रशासन का या कलेक्टर का या जो अमला मौजूद था, कि उसने दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, वो नियमों को धक्का बताते हुए आगे बढ़ रहा हो, वो दूसरी तरह की कोई हरकतें कर रहा हो। लेकिन 2-3-4 व्यक्तियों पे, और ये कार्रवाई लंबे वक्त तक चली है जिस तरह की जानकारी आई, और कई लोगों को पनिश किया गया। वीडियोज कुछ लोगों के सामने जरूर आए होंगे, लेकिन जिनके वीडियो सामने आए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनसे इतर किसी को ऐसे पनिश नहीं किया गया होगा। ऐसा हो सकता है कि और लोगों को पनिश किया गया हो, क्योंकि कलेक्टर तो साफ धमकी देते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे थे कि अगर वीडियो ये बना रहा है, इसको गिरफ्तार करिए, इसको डंडे मारिए। ये किस तरह का रवैया था, और इसीलिए सवाल उठ रहे थे। और उन सवाल उठने के बाद कहीं ना कहीं, चूंकि कलेक्टर की सिर्फ छवि कलेक्टर की छवि नहीं होती है, उनका व्यक्तिगत आचरण सिर्फ उनका व्यक्तिगत आचरण का प्रभाव देने वाला नहीं होता है, सरकार से भी जुड़ी हुई रहती है। ओपी हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ सूरजपुर से जुड़ गए हैं। ओपी, अब बताया जा रहा है रणबीर कलेक्टर को हटा दिया गया है, इस तरह का दुर्व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन माफी नाकाफी है, नए कलेक्टर को भी घोषित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से एक बार फिर से जी मीडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। कल जब हमने पहली बार इस खबर को दिखाया था कि खुद कलेक्टर सड़क पर उतरकर और खुद मारपीट कर रहे हैं और नाबालिग बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जिसके बाद से लगातार सोशल मीडिया में भी ट्रेंड चल रहा था और लगातार इसकी निंदा की जा रही थी। इस पूरे मामलों के सर भाजपा ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है और उनका स्थानांतरण सचिव मंत्रालय में कर दिया गया है। जबकि उनकी जगह जो वर्तमान में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं गौरव कुमार सिंह, उनको सूरजपुर का कलेक्टर बनाया गया है। निश्चित रूप से इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं सरकार की जो छवि धूमिल हुई थी, वो उसको कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि हर कोई इस बात की आलोचना कर रहा था कि जब कलेक्टर खुद ऐसी हरकत करेंगे तो वो बाकी प्रशासनिक अधिकारियों पर कैसे रोक लगा पाएंगे। जी, और इस तरह का वो कृत्य कर रहे हैं, वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि ये वीडियो बना रहा है, उसको पीटने का आदेश दिया जाता है, तो यानी कि इस तरह का वो दुर्व्यवहार करें और कोई वीडियो भी ना बनाए। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि हमारी उस पीड़ित लड़के से बात हुई, उसने साफ तौर पे कहा कि वो अपने घर वालों के लिए पर्ची लेके दवाई लेने गया हुआ था और वो पर्ची भी दिखा रहा था। बावजूद इसके क्या पता क्या सुर सवार था उस कलेक्टर के ऊपर कि उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, खुद थप्पड़ जड़ दिया, उस बच्चे की मोबाइल को तोड़ दिया और साथ में पुलिस वाले से उसकी पिटाई कराई, जो निश्चित रूप से निंदनीय था। और यही वजह था कि लगातार उनकी आलोचना हो रही थी। और जब हमने इस घटना के बाद कलेक्टर से संपर्क किया तो उन्होंने हमें लगातार बाइट देने से मना किया, लेकिन फोन पे लगातार इस बात से इनकार करते रहे कि उनके द्वारा ऐसा कृत्य नहीं किया गया है। कई बार उन्होंने ये भी कहा कि मैं वो नहीं हूँ, कोई और है, कई बार गलत तरीके से बात बोलेगी। हालांकि जब लगातार हमारे चैनल ने इस खबरों को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद आखिरकार उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनके द्वारा गलती की गई है और कल रात में उन्होंने खुद अपना वीडियो जारी करके और अपनी गलती को माना और उसके लिए माफी भी मांगी। लेकिन निश्चित रूप से जैसा कृत्य किया था उन्होंने, उसको लेकर ये नाकाफी था, ये जो उनका माफीनामा था, और इसको सरकार ने भी समझा और शायद यही वजह है कि उनको ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। सीके खेतान हमारे साथ
आईएएस एसोसिएशन की तरफ से जुड़ गए हैं। सर, ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है और आईएएस एसोसिएशन भी इस तरह के दुर्व्यवहार की निंदा करता है, क्या कहेंगे आप इस कार्रवाई की बात? मैं इस तरह के व्यवहार की घोर निंदा करता हूं। किसी भी परिस्थिति में किसी भी कलेक्टर को या आईएएस ऑफिसर को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने बहुत गलत किया है। बिल्कुल सर, समाज के सेवी होते हैं, वो समाज के बारे में सोचते हैं, उनका काम है लोगों से अपील करना, प्यार से उनको बताना कि घर पे रहिए, लेकिन अपने रसूख का इस्तेमाल करके वो कह रहे हैं पुलिस वालों कि आप इनको पीटिए, उनका वीडियो भी मत बनाने दीजिए। ये कितना गलत है? ये उन्होंने गलत काम किया है। अगर कोई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करता है तो उसके लिए बहुत सारे कानून बने हैं, उनको उस कानून में कार्रवाई करनी चाहिए, न कि इस तरह से थप्पड़ मारना चाहिए या इस तरह का बिहेवियर करना चाहिए या फोन पटकना चाहिए। और मैंने उनको ये भी निर्देश दिए हैं कि आप अपनी पर्सनल इनकम से उसके फोन को कॉम्पेंसेट कीजिए, बट मैं सिर्फ इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे कोई बात बनेगी। उनका बिहेवियर किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल सर, और वीडियो भी जब उन्होंने जारी किया सॉरी बोलने का, माफी मांगने का, उसमें भी वो सफाई देते नजर आए कि ऐसा उसने किया था इसलिए मैंने ऐसा किया। ये भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और आपकी ऐसी सफाई भी नहीं चलने वाली है, मारना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने उनको ये भी कहा है कि वो उनके माँ बाप से भी माफी मांगे, क्योंकि इस तरह का बिहेवियर स्वीकार्य नहीं है। कैसे लोगों को समझाया जा सके, आप बताइए कि निश्चित तौर पर एक तरीका होता है। अब वो कह रहे हैं कि मैं गुस्से में था और मैंने आवेश में आके थप्पड़ मार दिया। अगर कोई निकलता है बाहर, किस तरह से उससे डील किया जाए, ये भी बता दीजिए आप। यह सही है कि अभी सारे कलेक्टर्स जो हैं पेंडेमिक के कारण ओवर स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आईएएस का मतलब ये होता है कि किसी भी परिस्थिति में बिहेवियर हमेशा संतुलित रहना चाहिए। इस तरह का बिहेवियर मंजूर नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त में जिस तरह से उन्होंने आदेश दिया है सर पुलिस वालों को कि इनको पीटिए, और वो कितना ज्यादा सही है, और क्या उन पुलिस वालों को उनका आदेश मानना चाहिए था ऐसे वक्त में? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। निंदा करता हूँ। ठीक है, आप इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। उन्होंने, जैसा किसी के खतान हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा साफ तौर पर कि अपने पर्सनल इनकम से उस व्यक्ति को मोबाइल फोन अलॉट किया जा सके। और हमारे रिपोर्टर भी लगातार तमाम जानकारी के साथ सत्यप्रकाश भी बने हुए। सत्यप्रकाश, एक बड़ी कार्रवाई कर दी गई है क्योंकि एक तरह से लोगों का प्रेशर भी था, लोग भी कह रहे थे सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं होगा और ऐसे वक्त में एक बड़ी कार्रवाई करना एक नजीर भी पेश होगा बाकी कलेक्टर्स के लिए भी। बिल्कुल, देखिए, चूंकि माफी उन्होंने मांगा, लेकिन माफी भी उन्होंने दबाव में ही मांगा। हाँ। अगर सोशल मीडिया पे इतना दबाव नहीं बनता, उनके दुर्व्यवहार का आचरण नहीं होता, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लगातार लोगों के सरोकार से, उनके हकूक से जुड़ी हुई इस खबर को प्रमुखता से दिखाता नहीं, तो शायद कलेक्टर माफी भी नहीं मांगते। क्योंकि जो उनका रवैया दिखाई दे रहा है जमीन पे, फील्ड में उतरने के बाद, वो रवैया तो इस ओर इशारा बिल्कुल भी नहीं करता कि वो किसी तरह की माफी मांगते। लेकिन जिस तरह से जी मतलब ऑफ कैमरा ऐसे कितने ही केसेस होते होंगे, कार्रवाई नहीं होती होगी क्योंकि ये मामला कैमरे पर आ गया, इसलिए दबाव बन गया कलेक्टर के ऊपर माफी मांगने का। बिल्कुल, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लगातार इस खबर को बेहद ही प्रमुखता से दिखाया, चूंकि ये लोगों के हकूक से जुड़ा हुआ, उनके जो है वो मानवाधिकार से जुड़ा हुआ मसला था। क्योंकि सीधे तौर पे किसी को मारा पीटा इस तरह से नहीं जा सकता, इस तरह से सार्वजनिक तौर पे जलील करना और फोन को तोड़ देना, ऐसा नहीं किया जा सकता है। एक लोक सेवक को जो अपने आचरण को प्रदर्शित करना चाहिए सार्वजनिक तौर पे, वो कहीं से भी ये दिखाई नहीं दे रहा था। और जिस तरह से ये पूरा मामला तूल पकड़ा, सीधे सरकार की छवि से जुड़ी, इसके अलावा कलेक्टर की जिस तरह से चौतरफा निंदा हुई, उसके बाद ही ये माफीनामा उनका था। और मुझे लगता है कि ये जरूरी समझने के बजाय मजबूरी में उठाया गया उनका ये माफीनामा का कदम रहा होगा कि चलिए माफी मांग लेते हैं, एक खाना पूर्ति कर देते हैं, खेत जता देते हैं। ऐसा होता नहीं है। ऐसा किसी को आप इस तरह से, वो लड़का गलती कर रहा था, उसके पास वो लेटर नहीं था, वो झूठ बोल रहा था, अगर ये सब वो कर भी रहा था तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? हाथ उठा देना, उसका फोन तोड़ देना, क्योंकि सिक्के खैतान में जुड़े थे वो भी इसकी निंदा करते हैं।